अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। बेटा, आज हम नया सबक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एक ऐसे अजीम इंसान के बारे में है जिसकी दिन रात मेहनत की वजह से ही हमारी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें पूरी होती हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा वगैरह। और आपको पता है वो मेहनती इंसान कौन है? वो किसान है। और किसान को सिंधी में क्या कहा जाता है? हारी। तो आज आपके नए सबक का नाम भी हारी है। आइए इस अजीम इंसान के बारे में पढ़कर जानते हैं कि वो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करता है। हारी। बेटा, ये चैप्टर हारी आपकी बुक के पेज नंबर 27 पर है, 27। ठीक है, ये है 27। ये वी जो लिखा होता है ये 7 होता है सिंधी में। ठीक है, सही है। ये 27 पेज नंबर 27 पे चैप्टर हारी है। हारी, हारी का मतलब किसान। बारो ही किस्म किस्म अन्न जेके खाधे लाइ कम अचन था। बच्चों, ये किस्म किस्म के अनाज, अन्न मतलब अनाज, जो खाने के लिए काम आते हैं। आई कप, जमा कपड़ो तैयार थिए थो। और कपास, जिसमें से कपड़ा तैयार होता है। ख़बर अथव, पता है त असां लाइ उहे सब केर थो उपाय। पता है कि ये हमारे लिए ये सब कौन उगाता है। उपाय मतलब उगाता है। उहो आला ऐं मेहनती इंसान हारी आहे। वो आला और मेहनती इंसान किसान है। ठीक है बेटा, अभी मैंने आपको बताया है कि ये किसान ही है जो दिन रात मेहनत करके हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज उगाता है, जिसको बड़े मज़े से आराम से हम खाते हैं। और वो कपास की फसलें भी उगाता है। कपास में से अब क्या होता है बेटा? उसमें से कपड़ा तैयार होता है और हम सब अपनी अपनी पसंद के कपड़े पहनते हैं। ये मज़े मज़े के खाने जो बड़े शौक़ से हम खाते हैं, और ये रंग बिरंगी कपड़े जिसको पहनकर हम बड़े खूबसूरत लगते हैं। आपको पता है उन सब को हासिल करने के लिए किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? आइए बच्चों, तो उसको भी आगे जाने की कोशिश करते हैं। ठीक। हारी सुबह जो सवेर उथी बनीअ ते वेंदो आहे। हारी सुबह को जल्दी उठकर, सवेर मतलब जल्दी उठकर खेतों पर जाता है। बनी मतलब खेतों पर जाता है। सॼो ॾींहुं मेहनत करे रात जो घर मोटी ईंदो आहे। सारा दिन मेहनत करके रात को घर वापस लौट आता है। मोटी ईंदो आहे मतलब वापस लौट आना, सही आता है। गर्मी हो या सर्दी, वो पंहिंजे कम खां कॾहिं भी की न घुसाए। वो अपने काम से कभी भी दिल नहीं चुराता या जी नहीं चुराता। ठीक, सही। अब बेटा, अभी मैंने आपको बताया ना कि ये किसान ही है जो दिन रात मेहनत करके हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज उगाता है। तो इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो सुबह को सवेरे मतलब अभी पूरी तरह उजाला भी नहीं हुआ होता तो वो खेतों पर चला जाता है और रात गए घर वापस आता है। बेटा, हम सब जो शहरों में काम करते हैं तो हमें हर हफ्ते में 1 या 2 दिन तो छुट्टी के मिलते हैं ना, लेकिन इस अजीम इंसान को तो किसी भी दिन छुट्टी नहीं मिलती। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो या तूफान, कुछ भी हो, उसको छुट्टी नहीं मिलती। उसको अपना काम हर हाल में करना पड़ता है। ठीक, सही। अच्छा, हू ज़मीन खेड़े उन में ॿिज छिटे पोइ उनखे पानी ॾींदो आहे। वो ज़मीन खोद कर उसमें बीज छिड़क कर फिर उसको पानी देता है। जेसिताईं बनी पची रास न थिए, जब तक फसल, मतलब वैसे तो बनी का मतलब खेत और ये होती है ज़मीन, यहाँ से मुराद है कि फसल, जब तक फसल पक कर तैयार ना हो जाए, सही, ऐं लाबारो न पवे और उसकी कटाई ना हो जाए, मतलब फसल कट न जाए, तेसिताईं रात ॾींहं पियो उनजी निगरानी कंदो आहे। तब तक दिन रात उसकी निगरानी करता है, उसकी हिफाजत करता है। ठीक, इन्हीअ लाइ त मता को ढोर ढग या पखी पखण को ज़ियान करे, इसलिए कि कहीं कोई मवेशी, ढोर ढग मतलब कोई जानवर, कोई मवेशी, गाय बैल वगैरह, सही है, या चरिंद परिंद, पखी पखण मतलब चरिंद परिंद कोई नुक़सान न पहुँचा दे। ज़ियान करे मतलब नुक़सान न पहुँचाए। फसल लहण खां पोइ त हू अहिड़ियूं ख़ुशियूं कंदो आहे। फसल कटने के बाद तो वो ऐसी खुशियाँ मनाता है ॼण त ईद थी अथसि, जैसे कि उसकी ईद हो गई हो। छाकाणि त ॿटीह महिल पैदाइश मां खेसि संदसि हिस्सो मिलंदो आहे, क्योंकि ॿटीह महिल मतलब बंटवारे के वक्त पैदाइश में से जो मतलब फसल तैयार होती है, जो पैदा हुई होती है ना फसल, उसमें से उसको भी हिस्सा मिलता है।
देखो अब किसान क्या मेहनत करता है, देखो बेटा सबसे पहले तो किसान जो है वो ज़मीन को खोदता है, उसमें बीज को डालता है, फिर उसे पानी देता है। जब तक उसकी पूरी फसल तैयार नहीं हो जाती, उसकी कटाई नहीं हो जाती, तब तक दिन रात उसको उसकी निगरानी करनी पड़ती है। अपने खेतों को उससे मवेशियों से मतलब ये जानवरों से, चरन परन से उसको बचाना पड़ता है कि कहीं वो उसकी फसल को ख़राब न कर दें। और जब फसल की कटाई हो जाती है तो किसान इस कदर खुश होता है जैसे कि उसकी ईद हो गई हो। और वाकई बच्चों उसकी ईदी तो होती है, क्योंकि दिन रात की मेहनत आखिरकार रंग जो लाती है। फसल की कटाई के वक्त जो बंटवारा होता है ना, उसमें से उसको भी उसका हिस्सा मिलता है। बंटवारा मतलब तकसीम, जो भी फसल पैदा होती है उसको तकसीम किया जाता है, तो इसमें ज़ाहिर है किसान का भी हिस्सा होता है, तो इसलिए वो बहुत खुश होता है। ठीक है बेटा, अब पेज पलटिए, पेज नंबर 28, 28, ये सही है पेज, ये 8 है और वो जो वी लिखा हुआ था वो 7 होता है। ठीक, अच्छा अपन हारी डी रात मेहनत करे पंहिंजे मुल्क की पैदावार में इजाफ़ो आने थो। हारी दिन रात मेहनत करके अपने मुल्क की पैदावार में इजाफ़ा लाता है। इन हूंदे भी हू सादो खाईंदो ऐं पहिरींदो आहे। इसके बावजूद, हूंदे भी मतलब उसके बावजूद भी वो सादा खाता और पहनता है। हारी ही को अजीम इंसान आहे। हारी एक अजीम इंसान है। मेहनत करण तो को हुन खां सीखे, मेहनत करना तो कोई उससे सीखे। असांखे संदसि ज़िंदगीअ मां ॿियनि जी ख़िदमत करण जो सबक पढ़ाइणु घुरिजे। हमें उसकी ज़िंदगी से दूसरों की खिदमत करने का सबक हासिल करना चाहिए। ठीक, अब देखो बेटा किसान जो दिन रात मेहनत करके अनाज और कपास वगैरह उगाता है ना, उससे हमारे मुल्क की ज़रूरी पैदावार में इजाफा होता है, जिससे हमारा मुल्क तरक्की करता है। अब देखो जो शख्स हमारे मुल्क की तरक्की में इजाफे का बायस बनता है, हमें अच्छे अच्छे खाने देता है, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का कपड़ा पहनना हमें उसी की वजह से नसीब होता है। उसकी अपनी ज़िंदगी देखो कितनी सादी होती है। दूसरों को मज़े मज़े के खाने खिलाने वाला खुद सादा रोटी खाता है, दूसरों को आला तरीन कपड़े मुहैया करने वाला खुद सादा लिबास जेब तान करता है। अब इसी से आप उसकी अजमत का अंदाज़ा लगा लें कि वो जानता है कि उसकी दिन रात की मेहनत के फल का ज़्यादातर हिस्सा दूसरे लोग खाएंगे, यानी उससे ज़्यादा दूसरों को उसकी मेहनत का ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन इसके बावजूद वो मेहनत करना नहीं छोड़ता। हमें भी उसकी ज़िंदगी से यही सबक हासिल करना चाहिए कि ज़िंदगी का असल मकसद दूसरों के काम आना है। अपने लिए ज़िंदगी जीना तो कोई ज़िंदगी नहीं होती ना बेटा। ज़िंदगी का मकसद उसी वक्त मुकम्मल होता है जब ये दूसरों के काम आए। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप भी कोशिश कीजिएगा कि आपकी ज़ात से ज़्यादा दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला इसका रिटन वर्क होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।